सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 29 की 80 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये साहेबियाँ दिखाइयाँ ख्वाब में उमत और दिखाई साहेबी अपनी सुख देने को ईत। धामधनी ने इस स्वप्नवत जगत में भी ब्रह्म आत्माओं को परम धाम का प्रभुत्व दिखा दिया। वस्तुतः यहीं पर परम धाम के आनंद का अनुभव करवाने के लिए ही उन्होंने अपना प्रभुत्व दिखाया है। तफावत ये झूठ की क्यों आवे बराबर साँच के, पर रूहे सुख पावत है देख अपनी साहेबी ए। इस नश्वर जगत में यही अंतर है कि यह सत्य के समकक्ष नहीं आ सकता, किंतु यहाँ पर भी ब्रह्म आत्माएं अपनी महिमा को पहचान कर आनंद का अनुभव कर सकती है। कहाँ कहूँ ठकुराई की और क्यों कहूँ बुध बल, क्यों कहूँ इसक पहचान की और क्यों कहूँ सुख निश्चल। परमधाम में ब्रह्म आत्माओं की महिमा के विषय में क्या कहा जाए, उनकी बुद्धि एवं सामर्थ्य की प्रशंसा भी कैसे की जाए। उनके प्रेम और पहचान तथा धामधनी से उनको प्राप्त होने वाले अखंड आनंद को यहाँ पर किस प्रकार व्यक्त करें। क्यों कहूँ मोहल अरस के, क्यों कहूँ जीमी वन, क्यों कहूँ इन लश्कर की मीने पातशाहियाँ पुरन। परमधाम के प्रासाद भूमि तथा वन के विषय में कैसे वर्णन किया जाए, वहाँ पर स्थित पशु पक्षियों की सेनाओं का भी क्या वर्णन करे। उन सभी में धामधनी का ही पूर्ण प्रभुत्व समाया हुआ है। ये बात है विचार की, कई जाते जानवर कई जाते पशुअन की, यहाँ को बल कहूँ क्यों कर। यह विचारणीय बात है कि परमधाम में अनेक जाति के पशु तथा पक्षी है, उनकी शक्ति का वर्णन कैसे किया जाए। एक जात बाघन की कहूँ केते रंग तिन माहे, इन रंग सुमार ना आवही क्यों होवे हिसाब जुबाएं। बाघों की एक ही जाति में भी अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। जब उन रंगों की ही गणना नहीं हो सकती तो उनके विषय में इस जीवा से अन्य क्या कहा जा सकता है। अब कैसा बल समूह का पशु और जानवर, देखो साहेबी अरस की ले ब्रह्मांड बल नजर। इन पशु और पक्षियों के सामूहिक सामर्थ्य का अब अनुमान लगाया जा सकता है। अब इस नश्वर ब्रह्मांड की शक्ति को देखकर परमधाम के प्रभुत्व को समझने का प्रयत्न करो। ये नीमुना इन वास्ते देख लाया रूहन, झूठ कौन आगू साँच के पर बल पाइए नया बीन। ब्रह्म आत्माओं को ये उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि वे सत्य के समक्ष असत्य का क्या अस्तित्व होता है वह समझ सके, क्योंकि
असत्य को समझे बिना परम धाम के सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। इन सुपन झिमी में बैठ के क्यों कहूँ ठकुराई अरस, ये गीरो बिचारे सुख पावसी, जो होसी अरस परस। अन्यथा इस स्वप्नवत संसार में बैठकर अखंड परमधाम के प्रभुत्व की महिमा क्यों गाई जाती। इस पर परस्पर विचार करने पर ब्रह्म आत्माएं आनंद का अनुभव कर सकेगी। ये विचार विचार विचारिए तो पाइए लसकर बल, सुमार तो भी न पाइए जीमी अपार नहचल। बारंबार विचार करने पर ही परमधाम की सेनाओं का बल ज्ञात होगा, तथापि उनका पार नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह भूमि ही अखंड तथा अपार है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 29 की 90 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।